सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक एकेडमी। आज फिर से आपका स्वागत है। आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे डिटर्मिनर्स की। मैं बिल्कुल भी फालतू की चीज़ आपको नहीं पढ़ाऊंगा। डिटर्मिनर्स में जितने भी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। ज़बरदस्ती में बहुत सारे डिटर्मिनर्स मैं आपको पढ़ा तो दूंगा, लेकिन उससे अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो मतलब क्या है, ठीक है। लेकिन मैं बताऊंगा पूरा डीप में कि क्या होता है डिटर्मिनर्स, कैसे यूज़ करते हैं, ताकि अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो आप उसको बना के आए, छोड़ के ना आए, ठीक है। बाकी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज डिटर्मिनर्स की और देखते हैं क्या होता है डिटर्मिनर। फोटो लगा दीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे डिटर्मिनर की डेफिनेशन की कि एक्चुअल में डिटर्मिनर होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको वीडियो बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि मैंने इसको पूरा उस तरह से अरेंज किया है और बहुत आसानी से समझ भी आ जाएगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है स्टार्ट करने से पहले ही कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है ना, तो आखिरी में एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनर की डेफिनेशन से। सबसे पहले हम देखते हैं डिटर्मिनर होता क्या है। तो डिटर्मिनर ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन के पहले लग कर उनको क्लियरिफाई करते हैं, ठीक है। नाउन का पहले मतलब बता देता हूँ मैं। नाउन का मतलब होता है नाम, जैसे आपका नाम, मेरा नाम, किसी वस्तु का नाम, पेन, पेंसिल, एप्पल, ये सब क्या है, नाउन है, ठीक है। तो किसी भी नाउन के पहले जो वर्ड लगता है और वो वर्ड अगर नाउन को क्लियरिफाई कर रहा है कि नाउन क्यों यूज़ हो रहा है, उसको क्लियरिफाई कर रहा है, तो नाउन के पहले लगने वाला शब्द जो कि नाउन को क्लियरिफाई करता है, दैट इज़ कॉल्ड डिटर्मिनर, ठीक है, डिटर्मिनर। तो डिटर्मिनर्स की अगर बात करें तो एग्जाम्पल में देता हूँ कि कैसे कैसे हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल माई पेन। माई पेन मतलब मेरा पेन, है ना। तो पेन क्या है, नाउन है, और उसके आगे क्या लगा हुआ है, माई। और माई क्या बता रहा है, क्लेरिफाई कर रहा है पेन को कि पेन तो भाई किसका, किसका। जब भी आप डिटर्मिनर की बात करो तो किसका और कौन सा, ऐसा आप शब्द अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं पेन की बात किया तो माई पेन, तो पेन भाई तो किसका पेन, मेरा पेन, ठीक है। तो माई हो गया डिटर्मिनर। दिस बुक, दिस बुक यानी कि यह किताब, कौन सी किताब, तो यह किताब। उसको आइडेंटिफाई किया ना किताब को कि ये वाली किताब, दैट मीन्स दिस बुक, तो दिस डिटर्मिनर हो गया। फिर सम मिल्क, थोड़ा दूध, ठीक है। तो सम ने क्या किया, मिल्क को आइडेंटिफाई कर, क्लियरिफाई कर दिया कि कितना दूध, थोड़ा दूध, है ना, सम मिल्क, सम डिटर्मिनर हो गया। अ चेयर, एक चेयर, कितनी चेयर, तो एक चेयर, ठीक है, डिटर्मिनर हो गया। फोर स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट, चार स्टूडेंट। चार ने क्या किया, स्टूडेंट्स के आगे लगकर फोर ने उसको आइडेंटिफाई कर दिया, उसको क्लियरिफाई कर दिया कि फोर स्टूडेंट, ठीक है। फोर स्टूडेंट्स किसी को भी बोलोगे ना तो एक आदमी आपको ये नहीं बोलने वाला पलट के कि चलो दो ही थे, है ना। चार का मतलब चार, क्लियरिफाई हो गया, डिटर्मिनर, ठीक है। दोज स्टूडेंट्स, दोज स्टूडेंट्स मतलब कि वे स्टूडेंट्स, वे छात्र, ठीक है। तो वे भी एक क्लियरिफाई हो गया कि वो वाले छात्र, ठीक है। तो दीज ऑल आर डिटर्मिनर्स। आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, डिटर्मिनर्स वो होते हैं जो कि नाउन के आगे लगते हैं और नाउन को क्लियरिफाई कर देते हैं, ठीक है। तो बड़ी आसानी से हमने समझ लिया कि डिटर्मिनर क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स के, कि डिटर्मिनर कितने टाइप के होते हैं, डिटर्मिनर कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले अब देखते हैं टाइप्स। थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए फोटो को, आ जाओ भाई, टाइप्स थोड़ा सा फास्ट, हाँ हो रहा है भाई, हो रहा है, नया नया सेटअप है, हो जाएगा सब कुछ। या चलिए देखते हैं, बढ़िया अच्छे से नोट्स बनाइएगा। नोट्स आपके लिए ही ये बनाए हैं, प्रिपेयर किए हैं, और मैं बता रहा हूँ बहुत काम की चीज़ है। आपको एक शब्द भी इधर का उधर नहीं मिलेगा, जो एग्जाम में रिलेवेंट कंटेंट है वही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। शेयर करना है वीडियो को बस। चलिए टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स की बात करते हैं कि कितने टाइप के आखिर डिटर्मिनर होते हैं। तो डिटर्मिनर मोस्टली अगर हम देखें मोटा मोटा तो 5 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला हो गया आर्टिकल। आर्टिकल को भी अगर नाउन के आगे लगा देते हैं हम तो वो बता देता है, वो क्लैरिफाई कर देता है कि हाँ एक है कि दो है कि कौन है, स्पेसिफाई है, ठीक है। तो आर्टिकल भी क्या होता है, डिटरमाइनर के अंदर ही आता है। कौन कौन से डिटर्मिनर हो सकते हैं, कौन कौन से आर्टिकल होते हैं, मोस्टली हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं आर्टिकल, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ए, एन और द, 3 आर्टिकल होते हैं। दूसरा पॉइंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दैट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करना, मतलब कुछ बताने वाले, जैसे दिस, यह, दैट, वह। तो दिस, दैट, दीस और दोस। देखिए दिस, THIS, THESE, दीस। तो THIS जो दिस होता है उसका मतलब यह होता है, और पास की किसी चीज़ के लिए वो यूज़ करते हैं हम।
THESE, उस दिस का मतलब क्या होता है? उसका मतलब भी यह होता है, वो भी पास की ही चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन उसका उपयोग प्लूरल के लिए किया जाता है। THIS का यूज़ सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है, एक ऑब्जेक्ट के लिए, और THESE का प्रयोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट के लिए, यह बताने के लिए, यह के संदर्भ में किया जाता है। यह दिस का मतलब यह, दिस का मतलब भी यह, लेकिन THIS वाला दिस है तो वो एक ऑब्जेक्ट के लिए यह, जैसे कि मैंने बोला यह एक पेन है, ठीक है, यह एक पेन है तो दिस इज़ अ पेन। क्लियर? ठीक है। दूसरा मैंने बोला यहाँ बहुत सारे पेन है, यह बहुत सारे पेन है, तो दीज आर दी पेन्स। ठीक है, क्लियर? तो दीज वो THESE वाला लगेगा उसमें, तो प्लूरल के लिए THESE लगता है और सिंगुलर के लिए THIS। ऐसे दैट का मतलब होता है वह, और दोस का मतलब भी वह होता है, यानी कि दूर की किसी चीज़ को बताने के लिए, वह एक पेन है, वहाँ एक चेयर है, ऐसा करके अगर बताएं तो हम क्या बोलेंगे? दोस का प्रयोग करेंगे या दैट का प्रयोग करेंगे। अब दैट लगता है सिंगुलर के लिए और दोस लगता है प्लूरल के लिए। जैसे पेन की बात करें, और पेन अगर वह वहाँ दूर की साइड रखा है तो मैं क्या बोलूँगा? वह एक पेन है ना, तो क्या बोलूँगा? दैट इज़ अ पेन। क्लियर? लेकिन वहाँ बहुत सारे पेन रखे हैं तो मैं क्या बोलूँगा? दोज आर दी पेन्स। क्लियर? मतलब वो बहुत सारे हैं तो दोज लगाएंगे, सिंगल है तो दैट लगाएंगे। आगे हम जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से देखेंगे, आगे देखते हैं, अभी ये नहीं बता रहा क्या कहाँ लगेगा, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ टाइप क्या होते हैं। अगला टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप होता है थर्ड, पॉजेसिव। पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकार बताने वाला, अधिकार बताने वाला। तो कुछ कुछ क्या होते हैं, कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि पर्टिकुलर आपके सेंटेंस में नाउन के आगे लगते हैं और उस नाउन का किसी के साथ अधिकार बताते हैं कि वो नाउन किसका है। जैसे पेन है तो किसका है? मेरा है, उसका है ना, किसका तो किसी का तो होगा ना। तो वो अधिकार बताने वाले भी डिटर्मिनर्स होते हैं। जैसे कि हमने बोला था माय पेन, देखा एग्जाम्पल याद आया जब हमने पहले पढ़ा था, क्या लिखा था? माय पेन। माय क्या है? माय क्या है? माय वहाँ पे एक डिटर्मिनर है, और डिटरमाइनर कैसा है? पॉजेसिव डिटरमाइनर है, क्योंकि वो मेरा अधिकार बता रहा है पेन पे। ठीक है, तो पॉजेसिव डिटरमाइनर में क्या क्या आते हैं? तो पहला आएगा माय, योर, हिज और हर। ठीक है, मेरा, योर यानी आपका, हिज यानी उसका, और हर यानी भी उसका अगर लड़की हो तो। ठीक है, तो माय, योर, हिज और हर, ये सब आते हैं पॉजेसिव डिटरमाइनर में। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ वाला जो अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। एक पेन हमको मिल जाएगा, चलिए ठीक है, देख लेते हैं तब तक। पहले ऐसे ही सुन लो कि पॉजेसिव डिटरमाइनर, ये फोर्थ वाला क्या है? क्वांटिफायर की बात कर रहे हैं। तो क्वांटिफायर क्या होता है? क्वांटिफायर का मतलब कोई भी चीज़ की क्वांटिटी बताने वाले डिटरमाइनर। जैसे कि कोई भी चीज़ की क्या बता रहे हैं? कितना, मात्रा बताने वाले डिटरमाइनर। तो अगर कोई भी वस्तु की या कोई भी नाउन की कोई चीज़ मात्रा बता रही है कि कितना, थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, है ना, बहुत कम, ये सारे होते हैं क्वांटिफायर डिटरमाइनर। राइट? अब क्वांटिफायर डिटरमाइनर क्या होता है? एक्चुअल में जितनी भी एग्ज़ाम व्यापम की होती है, पीईबी की होती है, चाहे आप MPSI ले लो, चाहे आप जेल प्रेरी ले लो, चाहे आप प्लाटून कमांडर की एग्ज़ाम ले लो, लेबर इंस्पेक्टर ले लो, सब इंजीनियर ले लो, इन सभी एग्ज़ाम में जो एक्चुअल में डिटरमाइनर वाला उन्होंने पोर्शन सिलेबस में दिया है, वो डिटरमाइनर से क्वेश्चन नहीं, वो क्वेश्चन एक्चुअल में पूछते हैं क्वांटिफायर से। ठीक है, वो डिटरमाइनर में इन सब चीज़ों से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं एग्जाम में? ये चौथा पॉइंट जिसपे मैंने मोस्ट IMP लिख रखा है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और ये है क्वांटिफायर। इन्हीं को हमको पढ़ना है और इन्हीं को मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ये तो मैंने सिर्फ टाइप बता दिया कि इतने टाइप के डिटरमाइनर होते हैं, लेकिन हमें पढ़ाऊंगा किसको? सिर्फ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वाला है जिससे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। फालतू पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। ये सब हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव जब पढ़ेंगे एरर में, ये सब देख लेंगे, सारे वहीं आ जाएंगे, सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में डिटरमाइनर बोल के कहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं एग्जाम में? क्वांटिफायर से, और वो हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो पूरी चर्चा जो हमारा पूरा डिटरमाइनर वाला चैप्टर है वो किसके इर्द गिर्द घूमेगा? फोर्थ पॉइंट के। ठीक है, ये नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब क्वांटिफायर क्या होते हैं? मात्रा को बताने वाले। ठीक है, तो कितना सम हो सकता है, फ्यू हो सकता है, तो सम हो गया, फ्यू हो गया, लिटिल हो गया, अ फ्यू हो गया, द फ्यू हो गया, अ लिटिल हो गया, द लिटिल हो गया, और भी बहुत सारे, इनफ होता है, अ लॉट ऑफ होता है, प्लेंटी ऑफ होता है। ये सारे जो डिटरमाइनर्स हैं, इन डिटरमाइनर्स को हम लोग बोलते हैं क्वांटिफायर। क्वांटिफायर मतलब किसी चीज़ की क्वांटिटी बताना, मात्रा बताने वाले। ठीक है, इन्हीं को हमको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हमारी जर्नी को। ठीक है, लास्ट जो टाइप होता है डिटरमाइनर का, वो फिफ्थ टाइप होता है, जिसमें हम नंबर्स की बात करते हैं। तो कोई कोई सब्जेक्ट, कोई कोई नाउन के आगे नंबर लिखा होता है, 1 पेन,
2 पेन, 4 स्टूडेंट, जैसे एग्जाम्पल में मैंने बताया था 4 स्टूडेंट, तो वहाँ 4 क्या था, एक नंबर का काम कर रहा था, तो नंबर भी एज अ डिटरमाइनर यूज़ कर सकते हैं, मतलब नंबर भी क्या कर सकते हैं, प्रोनाउन को क्लैरिफाई कर सकते हैं, इसलिए हम यूज़ करते हैं। तो आई होप इतनी चीज़ें तो आपको दिमाग में पूरी तरीके से बैठ गई होगी। अब जो डिटरमाइनर है ये तो मैंने बता दिया होता क्या है, ये तो मैंने बता दिया कि कैसे काम करता है, ठीक है, कहाँ कहाँ होता है, क्या क्या होता है, अभी इंट्रोडक्शन हमने पूरा देख लिया। अब हो गई बात डिटरमाइनर को लगाने की और डिटरमाइनर को पढ़ने की जो एग्जाम में आते हैं। तो हम 4th वाला पॉइंट पढ़ेंगे, क्वांटिफायर के सारे देखेंगे एक एक करके, बड़ी आराम से और बहुत अच्छे से बताऊंगा, मज़ा आ जाएगा आपको। मतलब मैं बोल रहा हूँ आप खुद बोलोगे कमेंट करके कि हाँ सर मज़ा आ गया, ठीक है, और जब हमें क्वेश्चन लगाऊंगा पिछले साल के, आनंद ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अभी ये हमने देखा, नंबर्स वाली बात मैं कर चुका था, ये सारे टाइप हो गए, लेकिन अब मेरी बात को बहुत गौर करना है आपको। अगर आपको डिटरमाइनर एग्जाम में लगाना है और सही क्वेश्चन करना है, एक भी आंसर को आपको गलत नहीं करना है, तो आपको 2 चीज़ का ज्ञान बहुत ज़रूरी है होना। 2 चीज़ क्या है, क्योंकि सारे डिटरमाइनर जो है इन 2 चीज़ों पे ही लगाए जाते हैं। पहली चीज़ आपके पास में होगी, हाँ ये फ़ोटो हटा दीजिए, पहली चीज़ होती है, ये 2 चीज़ क्या है, ये नाउन के, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे डिटरमाइनर की कि कैसे हमको लगाना और क्या क्या होता है, तो हम लोग बात करेंगे नाउन की, ठीक है। तो एक्चुअल में जब डिटरमाइनर लगाएंगे तो वो किस पे लगाना, किस पे डिपेंड करता है, एग्जाम में लगाओगे कैसे, भाई नाउन का पता होगा तभी लगा सकते हो, नाउन नहीं पता होगा तो नहीं लगा सकते हो। तो नाउन तो सिंपल सी बात है, नाउन का मतलब क्या होता है, कोई का भी नेम, किसी भी चीज़ का नेम मतलब नाउन, सिंपल सी बात है, तो समझ में आ गई। लेकिन नाउन भी स्टूडेंट्स 2 टाइप का होता है, आप लोग को ध्यान रखना है दोस्तों। नाउन 2 टाइप के होते हैं, पहला होता है काउंटेबल नाउन, और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो काउंटेबल नाउन होता है इसका मतलब ही है, काउंटेबल मतलब इसको काउंट कर सकते हैं, इन पर्टिकुलर नाउन को हम लोग काउंट कर सकते हैं, दैट मीन्स जैसे कि हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन क्या क्या हो सकता है, पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, उसके बाद में मार्कर हो सकता है ना, चेयर हो सकता है, टेबल हो सकता है। तो ये सारे जो हैं ये सारे काउंटेबल नाउन हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनको हम काउंट नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है इनको पहचानने में कि भाई अनकाउंटेबल नाउन है क्या। जैसे कि मैंने बोला मिल्क, तो ये अनकाउंटेबल है। जैसे मैंने बोला वाटर, ये अनकाउंटेबल है। जैसे मैंने बोला गोल्ड, सोना, अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे मैंने बोला आपका क्या बोलते हैं उसको, अगर कोई सबूत रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, एविडेंस, ठीक है। तो एविडेंस, तो ये वाला जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो जब भी हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स की, सबूत, एविडेंस का मतलब होता है सबूत, तो ये अनकाउंटेबल नाउन में आता है। तो जब भी अनकाउंटेबल नाउन्स की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें आती है जिनको काउंट नहीं कर सकते, और काउंटेबल नाउन के मतलब वो नाम जिनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि पेन दिख रहा है, काउंट कर सकते हो, मार्कर, पेंसिल, चेयर, है ना, बुक, ये सब काउंट कर सकते हो, काउंटेबल नाउन। दूध को गिन सकते हो, पानी को गिन सकते हो, नहीं ना। गोल्ड को गिन सकते हो, नहीं। सबूतों को गिना जा सकता है लेकिन सबूत अनकाउंटेबल नाउन में होता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ये गच्चा दे देगी। जैसे कि ये चीज़ें क्या करेगी आपको, एक्चुअल में जब एग्जाम में आप जाएंगे और आप पढ़ेंगे तो आप डिटरमाइन नहीं कर पाओगे वहाँ पे कि ये काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है, और फिर अगर आप पता नहीं लगा पाओगे तो वहाँ फंस जाओगे, क्योंकि रूल्स जो बोलते हैं वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग ही सेट होते हैं, डिटरमिनर के कहाँ किसको लगाना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको काउंटेबल नाउन में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, तो मैं आपको अभी स्क्रीन पे एक लिस्ट दिखाने वाला हूँ, वो मैंने बड़ी ढूंढा है बड़े अच्छे से। उस लिस्ट में बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन है वो उसकी लिस्ट है। आप उस लिस्ट को अभी आएगी आपके सामने, उसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, और वो आपको ध्यान रखना है कि ये नाउन्स जो होते हैं अनकाउंटेबल होते हैं। मतलब ये जब हमारे क्वेश्चन में दिखेंगे तो हम इनको अनकाउंटेबल नाउन ही समझ के और उसका आंसर लगाएंगे, ठीक है। चलिए लिस्ट लगा दीजिए ज़रा सामने, तो हमको हमारे दोस्त लोग ज़रा उसका स्क्रीनशॉट ले लें और थोड़ा सा पढ़ भी लें, ठीक है। तो आपको आपकी स्क्रीन पे एक बहुत अच्छी सी लिस्ट दिख रही होगी, वहाँ पे लिखा है अनकाउंटेबल नाउन लिस्ट। तो देखिए स्टार्टिंग से देखते हैं एडवाइस। एडवाइस मतलब क्या होता है, किसी को सलाह देना, ये अनकाउंटेबल है। अग्रेशन अनकाउंटेबल है। उसके बाद में असिस्टेंस अनकाउंटेबल है। ब्यूटी, बीफ, बीफ का मतलब होता है मांस, ठीक है, गाय या भैंस का मांस होता है तो उसको बीफ बोलते हैं। ब्रेवरी यानी कि जो आपकी ब्रेवरी का मतलब क्या होता है, ब्रेवरी का मतलब क्या होता है, बहादुरता, ठीक है, तो वो अनकाउंटेबल है। ब्रेड अब देखो आप बोलोगे ब्रेड को तो हम गिन सकते हैं, लेकिन ब्रेड यहाँ पे अनकाउंटेबल है, ठीक है। बटर, केक, कैश, चाउज, क्लोथिंग,
उसके बाद में कॉन्फिडेंस अनकाउंटेबल है ना, कंटेंट अनकाउंटेबल है, कॉटन यानी कि रुई अनकाउंटेबल है, इक्विपमेंट कोई भी देखो इक्विपमेंट आप गिन सकते हो लेकिन ये क्या है अनकाउंटेबल में आता है, तो इक्विपमेंट अनकाउंटेबल है, फेल्यूर अनकाउंटेबल, फेथ, फेम, फ्यूल, फन, फर्नीचर, फ्रूट, गैसोलीन, ग्रीफ, गोल्ड, गिल्ट, गोल्फ है ना, हार्म, हैप्पीनेस, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है। ज्वेलरी, नॉलेज, ये सब अनकाउंटेबल है। लाफ्टर, लव, लगेज है ना, लगेज भी अनकाउंटेबल है। तो ये सारी लिस्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट ये अनकाउंटेबल नाउन्स की लिस्ट है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से इनको याद कर लीजिएगा, फिर हम क्वेश्चन को बनाएंगे। हटा दीजिए, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने ये देखा कि एक्चुअल में डिटरमाइनर क्या होते हैं। तो डिटरमाइनर वो पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन के पहले लगते हैं और उनको क्लैरिफाई कर देते हैं, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं, तो 5 टाइप के होते हैं। टाइप्स आपको पता ही है, आर्टिकल हो सकता है, पॉजेसिव हो सकता है, उसके बाद में क्वांटिफायर हो सकता है, नंबर हो सकता है और एक छूट रहा है, ठीक है। तो ये सारे 5 पॉइंट होते हैं। फिर आगे बात करेंगे हम लोग कि टाइप्स की बात करने के बाद हमने क्या देखा, नाउन देखा कितने टाइप के होते हैं। नाउन होते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल। और फोर्थ वाला जो पार्ट था जो कि क्वांटिफायर था, उसके जो डिटर्मिनर जितने भी आते हैं उसमें क्या क्या आता है, लिटिल आता है, फ्यू आता है, अ लिटिल आता है, द लिटिल आता है, ये सब आते हैं। तो इन्हीं से मैं आपको बता रहा हूँ एग्ज़ाम में 98% क्वेश्चन 6 चीज़ों से बने हैं, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, ठीक है। तो ये वाला पार्ट में हम आगे देखेंगे कि कैसे कैसे डिटर्मिनर को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। देखते हैं कुछ। हाँ, तो अभी हम बात कर रहे हैं डिटरमाइनर्स की। मैंने बोला आपको क्वांटिफायर वाले डिटरमाइनर हमको पढ़ना है बहुत अच्छे से, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक्स्ट्रा ही लिया है, कम कुछ भी नहीं लिया है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो पिक किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम दिस, दैट, दीज और दोस्त के प्रयोग से। तो मैंने आपको क्या बताया, दिस THIS और दीस THESE। देखिए अब मैं थोड़ा सा बोर्ड पे लिख के आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक होता है THIS, दिखाई दे रहा है, ठीक है, और एक होता है THESE। इस दिस का मतलब होता है यह और इसका भी मतलब यह ही होता है, लेकिन ये वाला जो दिस है ये प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है, प्लूरल नाउन के लिए, ठीक है, प्लूरल नाउन्स के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर मैं इस वाले पर्टिकुलर दिस की बात करूं तो ये सिंगुलर के साथ यूज़ किया जाता है, सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज़ किया जाता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? ये आपको क्लियर होगा। सिंगुलर का मतलब एक, ठीक है, और प्लूरल का मतलब एक से ज़्यादा, 2, 4, 6 कितने भी हो सकते हैं। देखें अगर एग्जाम्पल देखें तो दिस अगर मैंने लिखा है तो यहाँ पे अगर मैं इसका एग्जाम्पल लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ दिस इज़ अ पेन। अगर मैंने जैसे लिखा दिस इज़ अ पेन, ठीक है, मैंने लिखा दिस इज़ अ पेन, तो ये बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि मैंने यह लगाया, दिस के लिए यह लगाया। और ये दीज जो होता है THIS, ये पास वाली चीज़ को बताने के लिए, जैसे अगर मेरे पास में कोई चीज़ है तभी मैं बोलूँगा ना यह एक पेन है, मैं वह तो नहीं बोलूँगा पास के लिए, है ना, पास वाली चीज़ को बताने के लिए यूज़ करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या है। पहले हमारे डेफिनेशन क्या है, दीज का प्रयोग निकट की चीज़ को बताने के लिए किया जाता है और सिंगुलर के लिए, सिंगुलर मतलब एक वचन को बताने के लिए। और जो THESE है दीज, उसका प्रयोग पास ही की चीज़ को बताने के लिए किया जाता है, लेकिन वो प्लूरल के लिए, एक से ज़्यादा वस्तु हैं तो THESE लगेगा। क्लियर है? ऐसे ही दोज और दैट के साथ में होता है। तो पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज़ अ पेन, बिल्कुल राइट है, लेकिन अगर मुझे पेन की जगह पेन्स होता, पेन्स होता मतलब ये प्लूरल नाउन हो गया, तो प्लूरल नाउन हो गया तो उसके साथ क्या लगेगा, दीज THESE, और इसकी जगह आ जाएगा दीज आर दी पेन्स, या दीज आर पेन्स लिख सकते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ये वाला देखा आपने, यहाँ पे दीज लगा और यहाँ पे दीज लगा, तो ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे। तो थोड़ा सा अगर मैं आगे बात करूँ तो डैट की बात करता हूँ। दैट और दोस, इन दोनों का ही मतलब होता है वह, और ये दूर की वस्तुओं को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। दोनों का ही मतलब वह होता है और दूर की वस्तुओं को बताने के लिए यूज़ करते हैं। तो ज़रा देखिए, अगर मैं दूर की वस्तुओं को बताने के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो दैट का मतलब क्या होगा। तो मैंने बोला दैट इज़ अ पेन, मतलब वह एक पेन है, वह एक पेन है। मैंने बताया ना दूर रखा हुआ है, वह एक पेन है, ठीक है। अब वह एक पेन है, ये हो गया। अब अगर मैं इसको क्या करूं, यहाँ पे मुझे वे पेन, वहाँ पेन है, या फिर बोलूँ वह बहुत सारे पेन है, ऐसा बोलना हो तो मैं क्या बोलूँगा, दोस आर पेन्स, ठीक है। तो दोज आर पेन्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है?
क्योंकि ये दूर की वस्तु के वह पेन्स हैं, है ना, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा दीस का लगाते हैं और दैट का लगाते हैं, आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर है। तो हमने एग्जाम्पल देख लिए, एग्जाम्पल वहाँ पे ऑलरेडी लिखे भी हुए हैं। दिस इज़ अ पेन बिल्कुल करेक्ट है, दीज आर पेन्स बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि पेन्स हो गया वहाँ पे, दिस इज़ अ बुक बिल्कुल करेक्ट है, और फिर मैंने लिखा दीज आर बुक्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। दैट का भी हम देख सकते हैं, दैट और दोस्त का थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए तो आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं ऊपर इधर, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि दैट और दोस्त का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो दैट का मतलब वह के लिए और दूर की वस्तु को बताने के लिए किया जाता है। दैट सिंगुलर के साथ लगता है, दोस्त प्लूरल नाउन के साथ लगता है। ऐसे ही THIS सिंगुलर के साथ, THEAC प्लूरल के साथ। तो आई होप ये बिल्कुल आपको क्लियर है। दैट इज़ अ पेन करेक्ट एग्जाम्पल है, दोज आर पेन्स ये भी करेक्ट एग्जाम्पल है। आप नोट्स बड़े अच्छे से बनाइएगा, ये आपको काम आएगी आगे चीज़ें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं मैनी और मच का प्रयोग, कहाँ मच लगाएंगे और कहाँ मैनी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो मच का प्रयोग जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। ऊपर थोड़ा सा और होगा, ठीक है। तो मच का प्रयोग जो होगा वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिनको गिन नहीं सकते, तो वहाँ पे अगर ऐसे कोई नाउन है जिनको गिन नहीं सकते हैं तो उनके लिए अगर अधिकता बतानी हो, ज़्यादा बताना हो, ठीक है, तो वहाँ मच का प्रयोग किया जाता है। या फिर मैं बोलूँ मच का प्रयोग मात्रा को बताने के लिए किया जाता है। मात्रा मतलब 1 किलो 2 किलो, है ना, 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर। तो ये जो मात्रा होती है इसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, मच का प्रयोग करते हैं। और दूसरी बात, मात्रा को बताने के लिए किया जाता है, इसके लिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगेगा। तो जो नाउन अनकाउंटेबल होते हैं उनके सबके साथ मच लगाया जाता है। और जब भी हम इसको संख्या बतानी होती है, संख्या मतलब कि क्वांटिटी बतानी होती है, नंबर्स बताने होते हैं, नंबर्स में बताना होता है। यहाँ भी मात्रा ही है लेकिन संख्या बतानी होती है। तो जब भी हम संख्या बतानी होती है तब हम मैनी का प्रयोग करते हैं। तो मैनी का प्रयोग हमेशा काउंटेबल के साथ किया जाएगा, काउंटेबल नाउन के साथ जिनको गिन सकते हैं। और मच का प्रयोग हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाएगा जिनको गिना नहीं जा सकता। तो देखते हैं मच और मैनी का प्रयोग जरा। तो सबसे पहले मच का प्रयोग देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। देयर इज मच वाटर इन द पोट, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बहुत सारा पानी है। ये जो पोट है इसके अंदर बहुत सारा पानी है, मच वाटर, अच्छा खासा पानी है, ठीक है। फिर अगर मैनी की बात करें तो मैनी कैसे लगेगा, तो देयर आर मैनी बुक्स इन माई लाइब्रेरी, यानी कि मेरी लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं। तो देयर आर मैनी बुक्स इन माई लाइब्रेरी, किताबों को गिना जा सकता है, इसलिए मैंने वहाँ पे क्या लगाया, मैनी लगाया। देयर आर मैनी बुक्स इन माई लाइब्रेरी, गिना जा सकता है। देयर इज मच वाटर इन द पॉट, पानी को गिना नहीं जा सकता, तो क्या लगाया, मच वाटर। क्वांटिटी बताइए ना, कितना है, कम है, ज़्यादा है, तो ज़्यादा पानी है, मच वाटर इन द पॉट, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो आज हमने क्या देखा, हमने सिर्फ ये देखा कि डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, डिटरमाइनर्स कितने प्रकार के होते हैं, हमारी परीक्षा में जो डिटरमाइनर्स आने वाले वो कहाँ से उठेंगे, ठीक है। और उसके हमने कुछ 4-5 डिटरमाइनर देखे कि उनका प्रयोग कैसे किया जाता है। दिस कहाँ लगता है, दीस कहाँ लगता है, दैट कहाँ लगता है, दोस्त कहाँ लगता है, मच कहाँ लगता है, मैनी कहाँ लगता है। 6 डिटरमाइनर हमने देखे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके आगे का जो डिटरमाइनर है वो हम कल देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहीं पे रोकता हूँ और आगे के जो डिटरमाइनर है वो कल देखेंगे। कल तक के लिए आपके लिए होमवर्क ये है कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है उनको आपको दिमाग में बैठा लेना है, लर्न कर लेना है। मतलब 1-2 बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि अनकाउंटेबल है, जब भी आएंगे तो पता चल जाएगा। क्योंकि मैं जब प्रैक्टिस करवाऊंगा क्वेश्चन की, वहाँ बहुत काम आने वाला है। कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइएगा वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए इसे और कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है, ठीक है। अगर आप कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी सजेशन बॉक्स में दे सकते हैं। अब आपको हिंदी की भी वीडियो मिलने लगेगी आज से, जैसे कि आज आपको ये 8 बजे वीडियो मिल रही होगी, तो आप ये इंग्लिश की वीडियो देखेंगे, इसके बाद में साइंस के बाद हिंदी की वीडियो आपको मिलेगी। आपका बहुत ज़्यादा आग्रह था कि हिंदी शुरू किया जाए, हमने कर दिया है और धमाकेदार तरीके से हिंदी हम आपको पढ़ाने वाले हैं। टेंशन ही मत लीजिए, सब कुछ सही साथ चलेगा, अब बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।